राजस्थान के कानून के आगे, हैवानों की हैवानियत के आगे आखिरकार एक जिंदगी हार गई। डीडवाना की गैंगरेप पीड़िता, गुरुवार देर शाम उसकी सांसें थम गई। पीड़िता वैसे तो 13 दिन पहले ही सिस्टम की लाचारी से हार चुकी थी, जहां उसके साथ गैंगरेप किया गया, फिर उसे मरा समझकर खाई में फेंक दिया गया। 6 दिन तक पीड़िता खाई में पड़ी रही, 7 दिन तक वेंटिलेटर पर रही और फिर आखिरकार जिंदगी हार गई। क्योंकि राजस्थान में ना तो महिला सुरक्षित है और ना ही बेटी। औरतों और परिवार की शिकायत के बाद भी पुलिस ने उसे तलाशने की कोशिश तक नहीं की। परिवार तो वहीं हार गया जब कानून ने साथ नहीं दिया। पीड़िता वहीं हार गई जब हैवानों को सजा नहीं मिली। क्योंकि नागौर के डीडवाना उपखंड के गांव पालो में एक विवाहिता लापता थी। परिवार ने शिकायत दर्ज कराई थी, पुलिस से गुहार लगाई थी, लेकिन सीओई नरेंद्र जाखड़ छुट्टी पर चले गए। पीड़िता की हालत ऐसी थी कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में चोट के निशान थे, शरीर पर नाखूनों से नोचने के निशान थे, शरीर पर जख्म होने के कारण कीड़े पड़ गए थे। लेकिन ऐसे हालात में पीड़िता संघर्ष करती रही और आखिरकार सिस्टम से हार गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन सरकार गैंगरेप जैसी घटनाओं पर मौन है, लेकिन सर्व समाज ने अब आवाज उठा दी है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन शुरू हो गया है। ये तस्वीरें जयपुर के एसएमएस अस्पताल के मोर्चरी की है, जहां पीड़िता का शव रखा था। वहीं सर्व समाज के साथ कई दलित संगठनों ने पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग उठाई और शव लेने से इनकार कर दिया। जहां डीडवाना में सर्व समाज ने बैठक की, तो वहीं जयपुर में सर्व समाज से जुड़े संगठन पीड़िता को न्याय दिलाने पहुंच गए और ऐलान कर दिया, जब तक न्याय नहीं तब तक बॉडी को स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि एसएमएस मोर्चरी में जो बॉडी रखी है महिला की, वह बॉडी नहीं ली जाएगी। और राजस्थान सरकार और प्रशासन से भी कह देना चाहते हैं, हम सभी सामाजिक संगठन के लोग यहाँ इकट्ठा हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हम बॉडी नहीं लेंगे। परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोग खड़े हैं। इस चीज़ को प्रशासन कान खोल के सुन ले इस बात को। अगर वह सोचता है कि हमें ये स्पेशल टास्क फोर्स से, पुलिस प्रशासन से, आरएसी बटालियन से हमको डराना चाहता है, तो हम डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे जितना जोर लगा लें, हम भी यहाँ मजबूती के साथ खड़े हैं। आप सबको पता है नागौर के डीडवाना में जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है, आज उस बहन ने दम तोड़े 3 दिन हो गए। राजस्थान शासन प्रशासन पूरी तरीके से गहरी नींद में सोया हुआ है। यहाँ पर पीड़ित 3 दिन से खाना नहीं खाया है और डेड बॉडी को लेकर जयपुर राजधानी के अंदर मोर्चे के बाहर हम सारे लोग बैठे हुए हैं। स्थानीय पुलिस बार बार जो अपराधी हैं उनको बचाने का काम कर रही है। और जो अपराधी हैं वो राजनीतिक संरक्षण में बचे हुए हैं। प्रशासन पूरी तरह से एक एजेंसी के रूप में, कठपुतली के रूप में काम कर रही है। मैं राजस्थान के समस्त आम आवाम से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सब लोग इस बहन को न्याय दिलाने के लिए जयपुर की तरफ पहुंचे। पीड़ित परिवार के साथ हम रुके हुए हैं। किसी भी सूरत में पीड़ित परिवार पीछे नहीं हटने वाला है जब तक इस सारी घटना के अंदर समस्त आरोपियों का खुलासा नहीं होता है और सारी जो मांगे हैं हमारी, उनको जब तक मान नहीं लिया जाता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर जो रुके हुए हैं, राजस्थान विधानसभा चल रही है। आम आवाम इस घटना से बहुत आक्रोशित है। सारे लोग जयपुर की तरफ कूच कर रहे हैं। किसी भी सूरत में मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा, भले इसका हमें कुछ भी हर्जाना भुगतना पड़ जाए। धन्यवाद। डीडवाना का जो घटनाक्रम है बहुत ही जघन्य अपराध है और पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है। एक महिला के साथ में गैंग रेप होता है, पुलिस द्वारा गुमशुदगी दर्ज की जाती है। गुमशुदगी दर्ज करने के बावजूद भी पुलिस द्वारा कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करने के कारण पीड़िता गांव के बाहर एक गड्ढे में मुलजिमों द्वारा फेंकी जाती है और फिर यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल में उनका प्रॉपर इलाज नहीं मिलने के कारण, क्योंकि मुलजिम पक्ष के जो लोग हैं जो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है और राजनीतिक संरक्षण मिलने के कारण वो लोग अभी बाहर घूम रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन से और राजस्थान सरकार से यही मांग करते हैं कि इस मामले में सभी मुलजिमों की गिरफ्तारी हो, पीड़ित परिवार के साथ में न्याय हो, मामले की जांच सीबीआई या एसओजी करे और साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिले और पीड़िता के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें से जब वो बालिग हो जाए तो उनको सरकारी नौकरी मिले। उसमें यही मांग रखेगी कि जो मुख्य मुलजिम है उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है और जो अन्य मुलजिम है उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। और साथ ही वहाँ का जो पुलिस प्रशासन इस मामले में शिथिलता बरती
तो उनको 2 ही अधिकारियों पे गाज गिरी, जबकि अन्य जो अधिकारी थे उनके ये ध्यान में था मामला, उन अन्य अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हमने कल के ज्ञापन में वहाँ का स्थानीय सीओ है उनको हटाने की मांग की है, और साथ ही जो डीडवाना थाने का पूरा स्टाफ है उसको लाइन हाजिर करने की मांग की है। हम सभी आज यहाँ उस बहन को न्याय दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जब तक राजस्थान सरकार, पुलिस प्रशासन हमारी मांगों पर खरा नहीं उतरता है तो हम कोई भी शर्त पर बॉडी को नहीं उठाएंगे। पीड़ित परिवार हमारे साथ में है, पालोट का परिवार, उनका ससुराल पक्ष का परिवार और पीर पक्ष का परिवार हमारे साथ में है, और हम उनके साथ में जब तक पीड़ित परिवार की मांगों पर पुलिस प्रशासन और राजस्थान सरकार खरी नहीं उतरती है तब तक हम कोई भी शर्त में बॉडी को नहीं उठाएंगे। जय भीम, जय भारत। डीडवाना रेपकांड पर राजस्थान के सर्व समाज में गुस्सा है। जयपुर से लेकर डीडवाना तक बस एक ही आवाज उठ रही है कि पीड़िता तो अब नहीं लौट सकती, लेकिन उसके गुनहगारों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, जिसको लेकर सीबीआई जांच की मांग उठाई गई है तो एसओजी से जांच कराने की मांग भी उठ रही है। दलित समाज से लेकर सर्व समाज और परिवार यही कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी पोस्टमार्टम नहीं होने दिया जाएगा। जहां पीड़िता की आर्थिक मदद की मांग भी उठाई जा रही है, लेकिन देखना होगा कि गैंगरेप मामले पर मौन राजस्थान सरकार पीड़िता को न्याय दिला पाती है या फिर सर्व समाज और इन दलित समाज के जोर के आगे राजस्थान सरकार कुछ फैसला लेगी, क्योंकि खाकी को जो करना चाहिए था वो अब तक नहीं किया गया। पीड़िता के आरोपी अब तक नहीं पकड़े गए हैं। ऐसे में सवाल तो राजस्थान सरकार से पूछा ही जाएगा कि आखिर राजस्थान में बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं। क्या इसका वादा सरकार कर सकती है कि अब राजस्थान में किसी बेटी के साथ ऐसी हैवानियत नहीं होगी और पुलिस पूरी सक्रियता से काम करेगी।